हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के जो 16 मेन डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अभी जो है हम आगे की डिफरेंसेस हैं जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार रीड आउट कर लेंगे और ये सारी डिफरेंसेस जो हैं मैं आपको बोल के बता दूंगी। आपको कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें विजिबल नहीं हो रहा है। आई थिंक जो वीडियोज़ हैं वो इतनी अच्छी क्लियर नहीं आ पाती हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। और इसकी स्क्रीन जो है, मतलब जो ये पेजेस हैं ये दोनों मैं आपको टेलीग्राम पे अपने चैनल पे भी शेयर कर दूँगी, तो एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हो अगर किसी को चाहिए हो। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट का जो 17th नंबर का डिफरेंस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब तक मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंसेस अपनी लास्ट वीडियो में बता दिए थे। जैसे मैंने आपको ये सारे बता दिए थे कि ये इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यहाँ पर हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहाँ का डीएनए सर्कुलर होता है, यहाँ का लीनियर होता है। यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनेल्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट, एंड अगर प्रेजेंट हैं भी तो दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। बट जो हमारा यूकैरियोट है उसकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। सारी तरह की ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर कैरी आउट किए जाते हैं। और हमारा जो प्रोकैरियोट है उसमें हम बेसिकली सिंगल सेल को स्टडी करते हैं। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। बट हम यूकैरियोट की बात करें तो इसमें मल्टी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ का राइबोसोम 70s टाइप का होता है, यहाँ का 80s टाइप का होता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और राइबोसोम में जो ये एस है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिफाइन करता है। इनका एडिशन एज इट इज़ मैथमेटिक्स की तरह नहीं होता है। ये दो तरह के सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। उसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ का जो डीएनए है वो नेक होता है, किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता है। लेकिन हमारा यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है दे आर एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन विच इज़ अ पॉजिटिव प्रोटीन एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को लेके जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जब भी फ्यूचर में, तो हम स्टडी करेंगे कि फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब उसका बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई होती है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है। लेकिन अगर यूकैरियोट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्लैजिला के, तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक 9+2 का अरेंजमेंट होता है। मतलब जो चारों तरफ 9 और जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। और इन द सेंटर देयर इज अ हब विच इज फॉर्म ऑफ दीज 2 माइक्रोट्यूबुल्स। तो सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल होंगे, वो एक सेंट्रल ब्रिज से अटैच होते हैं। उसके चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूबुल होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर प्रेजेंट होता है, नॉर्मली यूकैरियोट में फ्लैजिला नहीं होता है, बट अगर प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके की होगी। नाउ अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में माइक्रोट्यूबुल एब्सेंट है फ्लैजिला के अंदर, बट यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ पर फ्लैजिला जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के बाहर से जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लैजिला है दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड नॉट एनक्लोज्ड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इसके साथ अटैच नहीं होता है, ये टोटली आउट होता है किससे, सेल से। और अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट का फ्लैजिला जो है वो इंट्रासेल्यूलर होता है एंड सराउंडेड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो घिरा हुआ होता है और फ्लैजिला जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 20 नंबर पॉइंट, दैट इज सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब एक स्टिकी कार्बोहाइड्रेट की मॉइटीज होती हैं। तो उनकी जो सेल वॉल है प्रोकैरियोट की उसकी चारों तरफ आप बोल सकते हो कि वहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। ये किसी लिए प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में, किसी भी होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए, रिकॉग्निशन के लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है बहुत हेल्प करते हैं। ये चीज़ शायद आपको समझ आई हो कि एक सेल होगी, सेल बैक्टीरियल सेल होगी। आप एक एग्जांपल ले लो बैक्टीरिया की सेल का, बैक्टीरियल सेल होगी और उसके चारों तरफ जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की चेन जो है होती हैं, मतलब और कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी होती हैं और उन पर एक स्टिकी सब्सटेंस अटैच होता है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया किसी होस्ट के साथ जाकर अटैच करता है तो ये क्या करेगा, ये जो मॉइटीज़ हैं इसके ऊपर लगी हुई हैं ये अपने होस्ट को पहचानने में हेल्प करेंगी और ये उसके साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल वॉल का। याद रखना बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन यूकैरियोट में सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ
प्लांट्स में होती है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन और किसी जगह पे यूकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। प्लांट में जब ये प्रेजेंट होती है तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और अगर ये फंजाई में प्रेजेंट होती है तो ये काइटिन की बनी हुई होती है इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में सेल वॉल जो है कंपोज होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की और प्रेजेंट होगी ही होगी। अब प्रोकैरियोट में ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, बट इन यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आर मेनली डिप्लॉयड एंड दे हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, समटाइम दे आर पॉलीप्लॉइड, जिसमें बहुत सारे नंबर हो जाते हैं क्रोमोसोम के, और वो मेनली अगर प्लांट में बात करते हैं तो कोल्चिसिन की एक्टिविटी की वजह से होते हैं। इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ये यूजुअली प्रेजेंट होता है। ये बहुत अच्छे जीन रखता है, बहुत अच्छे से मतलब है कि बहुत इफेक्टिव जीन रखता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प कर सकते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं बैक्टीरिया को, तो ये बहुत अच्छे जीन रखता है। फर्टिलिटी के लिए भी जीन रखता है। तो प्लाज्मिड एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है जो कि वेरी वेरी यूजफुल है। तो प्लाज्मिड बहुत अच्छी चीज़ है बैक्टीरिया के लिए। लेकिन अगर यूकैरियोट में बात करते हैं तो यूकैरियोट में प्लाज्मिड जो है वो एब्सेंट होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, क्योंकि वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं, उनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद की प्रोटीन वो सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनके पास प्लाज्मिड हो सकता है। तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होगा, प्लाज्मिड भी उनके पास हो सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, तो इनकी सेल जो है वो थोड़ी लचीली हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, बट इनके पास चारों तरफ सेल वॉल होती है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। बट इन यूकैरियोट साइटोस्केलेटन जो है वो मस्ट होगा, वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इस सेल को एक बहुत अच्छे से एक मजबूती देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो साइटोस्केलेटन जो है यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें प्रोकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें बाइनरी फिजन हो सकता है, बडिंग की प्रोसेस हो सकती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर एब्सेंट होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन जो है वो मिजोसोम से होता है। मिजोसोम्स क्या होता है, सेल जो मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग हो जाती है और एक बहुत छोटे छोटे ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उनको मिजोसोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल के जरिए ही होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होंगे, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन एंड सेमी ऑटोनोमस, बिकॉज उनके पास जो है अपना डीएनए होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो होगी, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होगी, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2, ये सब आप जो है आगे पढ़ोगे जब आप जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है मतलब कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसमें जो है मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जो फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया को हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस क्योंकि मोस्टली जो प्रोकैरियोट होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लांट के अंदर, एनिमल में नहीं होता है। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट में, लाइक एग्जांपल हो सकता है एज़ोट्रोप का, और ये हम बोल सकते हैं राइजोबियम हो गया। तो इन सब में नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी जो है वो टोटली एब्सेंट होती है इन द यूकैरियोट्स। इसमें एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस कंप्लीटली एब्सेंट होती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को इनगल्फ कर लेना, फैगोसाइटोसिस मतलब किसी भी फूड मटेरियल को इनगल्फ करना। दे आर कंप्लीटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, बट दे आर प्रेजेंट इन सम एनिमल फॉर्म्स इन यूकैरियोट्स, लाइक इन अमीबा, लाइक इन प्रोटोजोआ। तो हम बोल सकते हैं कि यूकैरियोट में एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो है प्रेजेंट होती है। इसमें साइक्लोसिस एब्सेंट होती है, इसमें साइक्लोसिस प्रेजेंट होती है। साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम साइक्लोसिस बोलते हैं, जो कि इसमें एब्सेंट होगी बट इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होती है प्रोकैरियोट में, तो वो दोनों प्रोसेसेस जो हैं साथ चलती हैं। जैसे ही हमारे पास आरएनए बनता है तभी प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन इज अ न्यूक्लियस प्रोसेस इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस से जो हमारा आरएनए है उसकी प्रोसेसिंग होगी, वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो यूकैरियोट में दोनों जो हैं अलग अलग हैं, कपल्ड प्रोसेस नहीं है।
यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में, तो यहाँ पर डीएनए की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो रिलेटिवली सिंपल होती है। इसमें ऑपेरॉन सिस्टम चलता है, लाइक लैक ऑपेरॉन वगैरह ये सब चलते हैं। लेकिन यहाँ पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। दैट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीन जो हैं एक्सप्रेस होते हैं एक टाइम पर, और यहाँ पर बहुत सारी एरर को कम करना होता है। यहाँ पे बहुत नॉन कोडिंग सब तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किसी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होती है एमआरएनए में, किसी तरह का नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट नहीं होता है, सारे के सारे एक्सोन होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोट में जो है हमारे पास दोनों तरह के रीजन होते हैं, नॉन कोडिंग ये सारे रीजन होते हैं। इनको हटाना होता है, प्रोसेसिंग करनी होती है, उसके बाद एक्सप्रेशन करना होता है, तो इसका रेगुलेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोट जो है वो एडवांस्ड फॉर्म नहीं है, वो एक प्रिमिटिव फॉर्म है, लेकिन यूकैरियोट जो है वो एक एडवांस्ड फॉर्म है। ये आज के टाइम की फॉर्म है। प्रोकैरियोट के मेंबर बहुत मतलब वास्ट हैं, उनके पास अच्छी खासी आप बोल सकते हो कि अपने आप को चेंज करने की कैपेसिटी है, उनके पास हायर लेवल कॉम्प्लेक्सिटी है। बट यूकैरियोट जो है उससे भी ज़्यादा एडवांस है, मल्टी सेल्यूलर है, अच्छी फॉर्म है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकते हैं अपने आप को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। तो यहाँ पर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी 32 डिफरेंसेस यहाँ पर टोटली मैंने डिस्क्राइब किए हैं, इसमें से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर सकते हो, जिस तरीके से भी चाहो आप नोट्स बना सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और मेरा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।